हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, एक बार से फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन म्यूकर। म्यूकर के अंदर लैंगिक जनन। प्रीवियस क्लास में म्यूकर का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपने पढ़ा था, ठीक है। और आज अपने करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन म्यूकर। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो म्यूकर है उसमें जो लैंगिक जनन है वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन प्रकार का होता है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, इसमें गैमेटेंजिया युग्मक धानियों का निर्माण होता है। गैमेटेंजिया के अंदर क्या रहते हैं, गैमीट्स रहते हैं और गैमेटेंजिया आपस में कॉपुलेशन करती हैं। आपस में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों का क्या होता है, मैथून होता है, कॉपुलेशन होता है और जाइगोस्पोर, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन म्यूकर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन प्रकार का होता है, युग्मक धान्य मैथुन प्रकार का होता है। बच्चों, म्यूकर की जितनी भी स्पीसीज हैं वे कैसी होती हैं, हेट्रोथैलिक होती हैं। म्यूकर की जितनी भी स्पीसीज हैं वे कैसी होती हैं, हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक का मतलब क्या है, इसमें दो अलग अलग थैलिज्म यानी अलग अलग माइसीलियम या अलग अलग कवक तंतुओं के ऊपर गैमेटेंजिया की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हेट्रोथैलिक। अगर एक ही तंतु के ऊपर या एक ही माइसीलियम के ऊपर गैमेटेंजियम युग्मक धानियों का जब निर्माण हो तो वे क्या कहलाती है, होमोथैलिजन। लेकिन म्यूकर की जितनी भी स्पीसीज हैं, म्यूकर की जितनी भी स्पीसीज हैं अलग अलग माइसीलियम के ऊपर युग्मक धानियों यानी गैमेटेंजियम की फॉर्मेशन होती हैं। बच्चों, ये दोनों जो माइसीलियम हैं ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली आकार के रूप से ये एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली कार्य के रूप से अलग अलग, यानी इनका आकार एक जैसा होता है, शेप एक जैसी होती है, लेकिन इनके जो फंक्शन है, कार्य है, फिजियोलॉजी है वो अलग अलग होती हैं। अपने इनको प्लस और माइनस से इंडिकेट करते हैं, प्लस और माइनस से इंडिकेट करते हैं। पॉजिटिव किसको यहाँ इंडिकेट कर रहा है, मेल पोर्शन को। मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो पॉजिटिव है वो इसको मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो माइनस है, नेगेटिव है, इसको फीमेल को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर माइसीलियम देखें, म्यूकर का माइसीलियम देखें तो इसके जो कवक तंतु है, हाइफा है, बीच में कहीं भी सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर फ्री फ्लोटिंग करते हुए पाए जाते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म मिलता है, सिनोसाइटिक स्टेज, एक ही सेल के अंदर अनेक सारे ढेर सारे जो केंद्रक हैं, न्यूक्लियस हैं वो मिलते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सिनोसाइटिक या समकोशिकी फेज जिसको बोलते हैं। तो बच्चों, इसके जो माइसीलियम है वो क्या है, हेट्रोथैलिक, अलग अलग कवक तंतुओं के ऊपर जो गैमेटेंजिया है, गैमीट को धारण करने वाली जो धानियां हैं, अलग अलग तंतुओं के ऊपर, सूत्रों के ऊपर डेवलप होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोथैलिक बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, जो अलग अलग जो हाइफी हैं जिनको अपने प्लस और माइनस से इंडिकेट कर रखा है, प्लस मेल और माइनस फीमेल को इंडिकेट करता है। दोनों जो हाइफी हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इनकी हाइफी से एक आउटग्रोथ निकलती है, दोनों की हाइफी से एक आउटग्रोथ निकलती है। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोगैमेटेंजिया। युग्मक धानियों से बनने की पहले की जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं प्रायुग्मक धानी, ठीक है। ये दोनों जो प्लस और माइनस जो हाइफी हैं, कवक सूत्र हैं, दोनों एक दूसरे के पास पास आना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों ही किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्रोगैमेटेंजिया। एलोंगेटेड होकर दीर्घित जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे के पास आ जाती हैं और ये क्या कहलाती हैं, प्रोगैमेटेंजिया। इसको बोलते हैं प्रायुग्मक धानी, ठीक है। अब बच्चों, ये एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, ठीक है। और एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद, चिपकने के बाद
जो प्रोगैमेटेंजिया है उनमें एक पट की फॉर्मेशन होती है, सेप्टा, पट की फॉर्मेशन होती है। देखो दोनों प्लस और माइनस दोनों जो गैमेटेंजिया है बैक साइड में एक सेप्टा यानी पट की फॉर्मेशन होती है। पट की फॉर्मेशन हो जाने के बाद पट के जो पीछे वाला हिस्सा है, जो पीछे वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है, सस्पेंसर या इसको बोलते हैं निलंबक। और अगर सिरा जो है टिप पार्ट है निलंबक का वो क्या कहलाता है, गैमेटेंजिया। बच्चों इसमें क्या है, ढेर सारे इसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस कैसे है, हैप्लॉइड आगुणित, ढेर सारे न्यूक्लियस हैं और डेंस साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर असंख्य मात्रा में न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाते हैं और कोशिका द्रव्य इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जहां से गैमेटेंजिया एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उस संपर्क स्थल से, साइट से इनकी जो वॉल है वो डिजोल्व हो जाती है, भित्ति है वो घुलना स्टार्ट हो जाती है। और भित्ति जब घुलेगी तो दोनों का साइटोप्लाज्म और दोनों के जो न्यूक्लियस हैं उनके एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। प्लस और माइनस दोनों का, दोनों के न्यूक्लियस, दोनों के केंद्रक और दोनों का ही साइटोप्लाज्म एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। उनके बीच में कोपुलेशन होगा, उनके बीच में मैथुन होगा, कोपुलेशन होगा। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया। और दोनों प्रकार के जो गैमेटेंजिया है, पॉजिटिव माइनस दोनों प्रकार के जो गैमेटेंजिया है न्यूक्लियस है उनमें आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए जाइगोस्पोर। जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर की निर्माण होगा वो क्या कहलाता है, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर यहाँ कैसा है, डिप्लॉयड। क्यों, क्योंकि जाइगोस्पोर को बनाने वाली जो स्ट्रक्चर है, बनाने वाले न्यूक्लियस हैं वे कैसे हैं, हैप्लॉइड 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 न्यूक्लियस आपस में जो फ्यूजन करेंगे, आपस में जो फ्यूजन करेंगे, संलयन करेंगे तो एक द्विगुणित, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोस्पोर का निर्माण होगा। जाइगोस्पोर की अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके चारों ओर दोहरी कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड इज एक्साइन और थिक होती है, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो इंटाइन, स्मूथ, थिन होती है। ठीक है, एक्साइन वॉल यहाँ पर वॉर्टी होती है, उबड़ खाबड़ होती हैं, वॉर्टी होती हैं और मोटी भी होती हैं, नॉन इलास्टिक भी होती हैं। और इसकी तुलना में जो इंटाइन अंदर वाली जो वॉल है वो कैसी होती है, थिन होती हैं और इलास्टिक होती हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जो डिप्लॉयड जो जाइगोस्पोर हैं, डिप्लॉयड जो जाइगोस्पोर हैं उनमें मियोसिस होगा। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब मियोसिस डिवीजन होगा तो आपको मालूम है कि गुणसूत्रों की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा। तो वापिस क्या है, जब जाइगोस्पोर में मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बनेंगे वे कैसे होंगे बच्चों, हैप्लॉइड होंगे, आगुणित होंगे। ठीक है, और इसी दौरान जो जाइगोस्पोर है उसका जर्मिनेशन होगा, एक ट्यूब, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलेगी, क्या बोलते हैं इसको, स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर बीजाणुधानी धर। और इसका जो अगर सिरा है वो फूला हुआ होता है, क्लब शेप्ड होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी। और इसके अंदर क्या रहते हैं, हैप्लॉइड स्पोर रहते हैं। ये मैंने यहाँ n को ब्रैकेट में बंद किया है, इसका मतलब है हैप्लॉइड और 2n का मतलब है डिप्लॉइड। तो स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स हैं, ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स हैं वे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो जाइगोस्पोर के अंदर जो हैप्लॉइड स्पोर हैं वे सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर आ जाते हैं। अब ये स्पोरेंजियम क्या करती हैं, मैच्योर होने के बाद ये फट जाती हैं स्पोरेंजियम, और फटने के बाद जो मियोस्पोर हैं, जो हैप्लॉइड जो स्पोर है ये फ्री हो जाते हैं। फ्री होकर फिर इनमें क्या होगा, जर्मिनेशन, जैसे ही कंडीशंस अनुकूल होगी, फेवरेबल कंडीशन होगी और ये जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, अंकुरन करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों जो अंकुरित होंगे तो जो प्लस वाले स्पोर हैं वे प्लस माइसीलियम को फॉर्म करेंगे, और जो माइनस जो स्पोर हैं वे माइनस माइसीलियम को जर्मिनेट करेंगे, या सॉरी उसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो बच्चों ये था इसका सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन म्यूकर। सबसे पहले इसमें क्या होगा,
जो माइसीलियम है, पॉजिटिव और नेगेटिव माइसीलियम है, एक दूसरे के पास पास आएंगे और प्रोगैमेटिजियम बनेंगे। प्रोगैमेटिजियम के अगर सिरे गैमेटिंजिया कहलाते हैं। गैमेटिंजिया के ढेर सारे न्यूक्लियस हैं और साइटोप्लाज्म है, और इनकी जहाँ से ये संपर्क है दोनों का, वहाँ से इनकी जो वॉल है वो घुल जाती है, भित्ति घुल जाती है। दोनों गैमेटिंजिया के जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कॉपुलेशन होता है और एक द्विगुणित स्ट्रक्चर बनती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, जाइगोस्पोर। अब जाइगोस्पोर यहाँ क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो आगे जो स्पोर्स बनेंगे वे कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, आगुणित होंगे, गुणसूत्रों की संख्या जस्ट आधी रह जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो जाइगोस्पोर के बाद जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वे जर्मिनेट होकर वापस न्यू माइसीलियम को बना देंगे। तो बच्चों ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन म्यूकर, जो कि गैमेटिंजियल कॉपुलेशन प्रकार का होता है।